देखो, जॉ लाइन के बारे पे तुम्हें इस इंटरनेट पे जो भी चीज़ें बताया जाता है, अगर तुम्हारा जॉ लाइन रेसिस्ट हो गया, अगर तुम्हारा जॉ लाइन पीछे चल गया है एंड तुम्हें बताया जाता है कि तुम इस चीज़ को ऐसे ऐसे करके इम्प्रूव कर लो, जो भी चीज़ें इस इंटरनेट पे तुम्हें बताया जाता है वो सभी चीज़ों को छोड़ो और बस ये 3 चीज़ों को आज से ही फॉलो करने लग जाओ। तुम्हारा जॉ लाइन सबसे ज़्यादा बेहतर हो सकता है, तुम अपने जॉ लाइन को सबसे ज़्यादा बेहतर जॉ लाइन बना सकते हो बस ये 3 चीज़ों को फॉलो करके। एंड इफ यू टू सी माई ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जॉ लाइन, यू कैन सी। सो आई हैव इम्प्रूव माई जॉ लाइन। मैं अपने जॉ लाइन को बहुत इम्प्रूव किया हूँ। मेरे फेस का सबसे ज़्यादा जो अच्छा फीचर है वो है मेरा जॉ लाइन। देखो, अगर तुम सोते हो और अपने मुंह खोल के सोते हो, अगर तुम्हें ब्रीदिंग का प्रॉब्लम है, माउथ ब्रीदिंग का प्रॉब्लम है, तो तुम्हारा जॉ लाइन ऑफ कोर्स पीछे जा सकता है। तुम्हारा जो पूरा जॉ का ये जो पूरा जॉइंट है, ये जो पूरा बोन है, वो तुम्हारा पीछे जा सकता है। और ये क्यों पीछे जाता है, क्या हो जाता है, ये चीज को मुझे एक्सप्लेन करने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुम जॉ लाइन को कैसे इंप्रूव करना है ये सब का वीडियो अगर तुम देखे होगे, तुम्हें मालूम होगा कैसे क्यों ये जॉ लाइन जो है तुम्हारा पीछे चल जाता है। अगर तुम माउथ ब्रीदिंग करते हो, अगर तुम रात को सोते हो तो तुम अपने मुंह खोल के सोते हो, तो क्या चीज होता है, क्यों अपना जो ये है पूरा बोन्स है वो कैसे पीछे चल जाता है, सभी चीजें तुम्हें पता रहेगा। तो मुझे एक्सप्लेन करने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो मैं एकदम डायरेक्ट पॉइंट में आता हूँ कि अगर तुम्हें प्रॉब्लम है माउथ ब्रीदिंग का, अगर तुम मुंह खोल के सोते हो रात को, माउथ ब्रीदिंग का प्रॉब्लम है, तो तुम्हारा जॉ लाइन ऑफ कोर्स पीछे जाएगा। और अगर तुम्हें ये प्रॉब्लम है तो रात को जाओ और जब तुम रात को सोते हो तो तुम्हारे पास एक टेप रहना चाहिए। तुम ऐसे टेप अपने पास रख लो और जब भी तुम सोते हो तो सोने से पहले अपने मुंह पे ऐसे टेप को साट लो। तुम अपने मुंह को एकदम बंद कर लो। ऐसे तुम्हें हैबिट बनाना है। तुम्हें रोज अपने मुंह में ऐसे टेप साट के रखना है और सो जाना है। तो पहले तो तुम्हें ये हैबिट को बिल्ड करना पड़ेगा कि तुम अपने माउथ को बंद करो, बंद करके सो, और तुम्हें अपने नाक से सांस लेना है। तुम्हें अपने मुंह से सांस बिल्कुल भी नहीं लेना है, तुम्हें अपने नाक से सांस लेना है। और अगर तुम नाक से सांस लेते हो तो तुम्हारा बहुत ज्यादा बेनिफिट हो सकता है, तुम्हारा वॉइस भी इंप्रूव हो सकता है। मैं बहुत सारे वीडियोस में बताया हूँ कि अगर तुम अपने नाक से सांस लेते हो तो तुम्हारा वॉइस इंप्रूव होता है एंड तुम्हारा जॉ लाइन भी बहुत बेहतर होता है। तो जाओ और जाकर के ये चीज को करो, तुम्हारा जॉ लाइन बेहतर हो सकता है। देखो, जैसे तुम मसल्स को बिल्ड करने के लिए क्या करते हो, जब तुम अपने मसल्स को बिल्ड करते हो, जब तुम अपने मसल्स को बड़ा करते हो, तो तुम क्या करते हो उस चीज को करने के लिए? तुम जिम जाते हो, जिम जा करके वर्कआउट करते हो, एक्सरसाइज करते हो एंड जो भी चीज करते हो उसको करके तुम अपने मसल्स को बिल्ड करते हो। वैसे ही तुम्हारे जॉ लाइन पे एक मसल्स होता है, ये जो ऊपर है ना, ये मसल्स है। और ये अगर मसल्स अच्छा से ग्रो होता है, अच्छा से बिल्ड होता है, तो तुम्हारा जॉ लाइन अच्छा से पंप होके दिखता है, अच्छा से ग्रो होके दिखता है। और अगर तुम्हारा ये मसल्स ग्रोथ नहीं होगा अच्छा से, तो तुम्हारा जॉ लाइन बिल्कुल भी अच्छा से नहीं दिखेगा। तो ये मसल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है तुम्हारे जॉ लाइन को अच्छा करने के लिए। और इस चीज को अच्छा करने के लिए तुम्हें एक्सरसाइज को परफॉर्म करना पड़ेगा। जैसे तुम जिम जाकर के एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हो, वर्कआउट को परफॉर्म करते हो, वैसे ही तुम्हें इस मसल्स को ग्रो करने के लिए वर्कआउट को परफॉर्म करना पड़ेगा। और इस मसल्स को ग्रो करने के लिए जो वर्कआउट होता है वो है तुम्हारा च्यू करना। तुम अगर हार्ड चीज को च्यू करोगे, हार्ड चीजों को खाओगे, तो तुम्हारा ये मसल्स ऑफ कोर्स ग्रो होगा। और अभी के समय पे हमारा जो जितना भी खाना है, जितना भी खान पान जो चीज है वो एकदम सॉफ्ट हो गया है। हम सभी चीजों को एकदम थोड़ा सा कुकर में डाल करके थोड़ा सा गला देते हैं, गला करके हम उसको खा जाते हैं। तो हमारा जितना भी खाना हो गया है वो एकदम सॉफ्ट हो गया है, जिस वजह से हमारा जो ये मसल्स है वो अच्छा से ग्रो नहीं हो पाता है और हमारा जॉ लाइन अच्छा से दिख नहीं पाता, वाइड होकर के दिख नहीं पाता है। और अभी के समय पे तो सब वेजिटेरियन बन गए हैं और वो मांस मच्छी ये सब नहीं खा रहे हैं, जो एकदम हार्ड फूड्स होते हैं वो सब बिल्कुल भी नहीं खा रहे हैं, जिस वजह से तो उनका जॉ लाइन अच्छा से बन नहीं पा रहा है। तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए तुम्हें सिंपली च्युइंगम खाना पड़ेगा। तुम हार्ड फूड्स अभी के समय पे अगर तुम्हें नहीं मिलता है तो तुम सिंपली जाओ, 1 या 2 रुपए में तुम्हें च्युइंगम मिल जाता है, उसको खाओ। और मैं प्रेफर करता हूँ कि तुम्हें शुगर फ्री च्युइंगम खाना पड़ेगा। अगर तुम शुगर फ्री च्युइंगम खाते हो, तुम्हारे कैविटीज का डर नहीं रहता है, तो तुम जाओ और शुगर फ्री च्युइंगम खाओ और तुम अपने मसल्स को आराम से ग्रो कर सकते हो। और जब तुम च्युइंगम खाते हो तो मैं एक चीज तुम्हें अपने दिमाग में रखना है कि तुम जैसे वर्कआउट करते हो, वर्कआउट एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हो मसल्स को बिल्ड करने के लिए, तो तुम अपने मसल और माइंड कनेक्शन को बिल्ड करते हो। तो ऐसे ही तुम्हें जब च्युइंगम करोगे, च्यू करोगे अपने मुंह से, तो तुम्हें अपने मसल्स और ब्रेन का कनेक्शन को बिल्ड करना पड़ेगा। जैसे तुम वर्कआउट करके करते हो ना, वैसे ही तुम्हें आराम से च्यू करना, एकदम जोर से ऐसे जोर लगा करके थोड़ा सा च्यू करना है। और तुम्हें रोज च्युइंगम नहीं खाना है, तुम्हें हफ्ता में 3 बार खा सकते हो, 2 बार खा सकते हो। और तुम्हें हर समय एकदम च्युइंगम को चबाते नहीं रहना है। तुम एक दिन में तुम
आधा घंटा या 1 घंटा नहीं, आधा घंटा मैक्सिमम तुम अपने च्युइंग गम से च्यू करो और मसल और माइंड का कनेक्शन को बिल्ड करके एकदम अच्छा से ऐसे अच्छा से एकदम मसल और माइंड का कनेक्शन को बिल्ड करके। देखो म्यूविंग जो है ना, अभी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा मत सोचो कि अभी ही म्यूविंग जो है बिल्ड हुआ है, अभी जब लुक्स मैगजीन थोड़ा सा पॉपुलर हो जा रहा है, सभी लोग लुक्स मैगजीन के बारे में बात कर रहे हैं, तो म्यूविंग जो है बहुत पॉपुलर हो जा रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो म्यूविंग का प्रोसेस है वो तुम्हारा बचपन से बिल्ड होकर के आता है, ये नेचुरली तुम्हें मिलता है। जब तुम जन्म लेते हो ना, तो तुम्हारा म्यूविंग में क्या होता है, म्यूविंग में तुम्हारा ये जो जीभ है, तुम अपने जीभ को ऊपर में सटाते हो और सटा करके रखे रहते हो, वही उसको म्यूविंग बोला जाता है। तो ये जो है तुम्हारा बचपन से इन बिल्ड आता है। बस तुम बड़े हो जाते हो, बड़े हो करके तुम माउथ ब्रीदिंग करने लग जाते हो, तुम जब सोते हो तो मुंह खोल के सोने लग जाते हो, जिस वजह से तुम्हारा जो ये जो जीभ है वो नीचे रेस्ट करने लग जाता है। जब मैं पहले वीडियोस देखता था ना, यूट्यूब वीडियो सब शॉर्ट्स सब देखता था ना, तो शॉर्ट्स में ऐसा आता था कि जब हमारा जीभ रेस्ट करता है ना, तो वो ऊपर की तरफ रेस्ट करता है। और ये बचपन से हमारा नेचुरली बिल्ड होकर के आता है कि हमारा जो जीभ है वो ऊपर में रेस्ट करे, और हम बहुत बेकार चीजों को, हमारा हैबिट्स एकदम बेकार हो जाता है, जिस वजह से हमारा जो जीभ है वो नीचे रेस्ट करने लग जाता है। तो ये चीज, ये जो म्यूविंग वाला कॉन्सेप्ट है वो नया नहीं है, बहुत पुराना है। तो तुम्हें म्यूविंग को परफॉर्म करना है, म्यूविंग करो, तुम अपने जीभ को ऊपर सटा करके रखे रहो, और जब तुम अपने जीभ को ऊपर सटा करके रखोगे तो तुम्हारा जॉ लाइन अच्छा से बनेगा। और जब तुम च्यूइंग करते हो ना, जब तुम च्युइंग गम खाते हो, तुम्हारा मसल जो यहाँ ग्रो होता है, तो ये भी बहुत हेल्प करता है। जब तुम जोर से ऐसे जोर से अगर तुम अपने जो च्युइंग गम को चबाओगे ना, तो तुम्हारा ये जो अच्छा से कनेक्शन बिल्ड होगा और तुम्हारा म्यूविंग में वो हेल्प करेगा। और जब तुम च्युइंग गम खाते हो तो तुम्हारा जो च्युइंग गम खाना बंद हो जाएगा, तो तुम अपने च्युइंग गम को ऊपर सटा करके तुम वो म्यूविंग को परफॉर्म कर सकते हो। ऐसे करके जीभ को ऊपर सटा लेना और च्युइंग गम को भी ऊपर रख लेना, जिससे तुम्हारा थोड़ा सा हेल्प होगा, तुम्हारी प्रैक्टिस बिल्ड होगा। तो ये 3 चीजों को परफॉर्म करके तुम अपने जॉ लाइन को बहुत इंप्रूव करके रख सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो, लव यू टू ऑल, बी लाइक अ मैन, डोंट बी लाइक अ फकिंग बॉय, दैट्स ऑल फॉर टुडे मैन, दैट्स ऑल फॉर, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।